मैं यहाँ पे स्टडीज़ करी थी पाकिस्तान में, तो फ़ादर यहाँ मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी कर रहे थे और मैं यहाँ रह के अपनी स्टडी कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपने भाई के साथ मिलके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और मेरे हिस्से में ये 1 कनाल का घर है, यहाँ मैं रहती हूँ। और इसके अलावा मेरे 2 कमर्शियल प्लाज़ाज़ हैं जिनसे मुझे रेंट आ रहा है और उनसे मैं अपना सारा जो है ये निज़ाम चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे फ़ादर जो हैं वो तो कह रहे हैं कि आप कनाडा शिफ्ट हो जाएँ मेरे साथ, आप इधर आ जाएँ। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान में ही शादी करूँ, उसके बाद मैं जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ। कि मुझे जस्ट एक लॉयल इंसान चाहिए, जो इज़्ज़त करने वाला हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो। पहले भी मैंने बताया था, लेकिन बस यही है कि रिस्पेक्ट करने वाला हो, गरीब-अमीर ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। कोई मेरे साथ लॉयल्टी के साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ रहे, मुझे टाइम दे और मेरे बिज़नेस को भी रन करे। मेरा प्लान तो यही है कि विदिन 2-3 मंथ्स मैं शादी कर लूँ, शादी करके उसके बाद इंशाल्लाह हम मिलके, मेरे हस्बैंड और मैं, हम मिलके वो अगर कहें तो हम कनाडा में शिफ्ट हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ इशाल मिस मौजूद हैं, जिनके फादर जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री में हैं, मदर जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है और ये पूरे घर में ये अकेली रहती हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या बिजनेस करती हैं, बहन भाई कहाँ पे हैं, क्या मामला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस बताइएगा कि फादर जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, आप यहाँ पे अकेली इतने बड़े घर में, पूरे मतलब कहने के बंगले में पूरे में आप अकेली रह रही हैं। बहन भाई किधर हैं, यहाँ पे और कोई कहाँ पे हैं सारे? बात ये है कि मेरे जो फादर हैं वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मेरी वालदा हयात नहीं है और हम 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, वो सब मैरिड हैं, तीनों मैरिड हैं। बड़े 2 भाई हैं और सिस्टर है, वो भी मैरिड हैं। उन सब ने लव मैरिज की है, अपने-अपने घरों में सब खुश हैं। मैं यहाँ पे स्टडीज़ करी थी पाकिस्तान में, तो फादर यहाँ मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी कर रहे थे और मैं यहाँ रह के अपनी स्टडी कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपने भाई के साथ मिलके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था इंटीरियर डिज़ाइनर का, ठीक है? वो मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद वो कुछ ख़ासा समझ नहीं आया, तो जो मेरे शेयर्स थे वो भाई से मैंने लेके अपने वो सेव कर लिया, ठीक है? इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं बिज़नेस करूँगी, लेकिन अभी वो मेरे भाई कर रहे हैं बिज़नेस, ठीक है? और इसके अलावा जो है मेरी सिस्टर हैं, उनके थोड़े क्लैशेज़ थे, उनकी लव मैरिज थी, तो उनके हस्बैंड के साथ उनके क्लैशेज़ और फैमिली के साथ, इन-लॉज़ के साथ थे। उन्होंने फादर से डिस्कशन की कि ये हिस्से का कह रहे हैं कि हिस्सा दें आप लोग हमें भी, जो हमारा बनता है। तो मेरे फादर ने कहा कि मेरे बाद में भी सबको उनका हिस्सा देना है, तो उन्होंने पहले ही सबके हिस्से करके तो उनको दे दिए, भाइयों को भी, सिस्टर को भी, और मेरा हिस्सा जो था वो मुझे दे दिया। और मेरे हिस्से में ये 1 कनाल का घर है, यहाँ मैं रहती हूँ। मेरे साथ मेरे मुलाज़िमीन हैं जो रहते हैं और मैं रह रही हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा मेरे 2 कमर्शियल प्लाज़ाज़ हैं जिनसे मुझे रेंट आ रहा है, उनसे मैं अपना सारा जो है ये निज़ाम चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसके अलावा इंशाल्लाह आगे मेरा यही प्लान है कि मैं शादी करूँगी और उसके बाद अपना घर जो है फैमिली प्लानिंग करके, हो सकता है पाकिस्तान में रहूँ, अदरवाइज़ मैं अपने हस्बैंड से बातचीत करके उसके बाद हम जैसे वो कहेंगे बिज़नेस करेंगे, अगर तो पाकिस्तान में कहेंगे तो यहीं रहेंगे, अदरवाइज़ हम बाहर शिफ्ट हो जाएँगे वहाँ। अभी आपके फादर जो हैं वो किस कंट्री में होते हैं? जी, मेरे फादर कनाडा में होते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? उनका भी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है या क्या करते हैं वहाँ पे? जी, बिल्कुल, उनका भी इंटीरियर डिज़ाइनर का ही अपना बिज़नेस है वहाँ पे और वो वहाँ पे रह के अपना ये बिज़नेस जो है वो चला रहे हैं। उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो अभी दूसरे बहन भाई वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। जी, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल सेपरेट हैं, भाई का अपना घर है, उन सबको अपने-अपने हिस्से मिल गए थे, तो उन्होंने अपने-अपने घर लिए हैं सबने। ऑलरेडी भी उनके पास अपना घर थे, अब किसी ने बिज़नेस कर लिया है, किसी ने मज़ीद अपना जो है घर बना लिया है और सिस्टर भी, वो सब पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। अभी यहाँ पे आपके हिस्से में जो है वो प्लाज़े आए हैं और ये पूरा घर है, हाँ तो जी। डेली मतलब अभी क्या एक्टिविटी है? पहले तो आप बिज़नेस कर रही थी, लेकिन अभी क्या एक्टिविटी है? सारा दिन घर में ही रहती हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, अभी सारा दिन घर ही होती हैं, कभी आउटिंग पे चले गए, कभी सिस्टर की तरफ चले गए, कभी आ जाते हैं यहाँ पे सब इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ मेरी अभी तो कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं घर पे ही होती हूँ। मेरे फादर जो हैं वो तो कह रहे हैं कि आप कनाडा शिफ्ट हो जाएँ मेरे साथ, आप इधर आ जाएँ। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान में ही शादी करूँ, उसके बाद मैं जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ, अगर तो मुझे मुनासिब लगा तब भी। अदरवाइज़ फादर यही कहते हैं कि यहाँ पे आपके लिए सेव नहीं है, विदिन 2-3 मंथ्स आप अपना डिसीजन लें, आप जो भी करना चाहती हैं, आपने शादी करनी है, व्हाटएवर जो भी आपको
बेहतर लगता है अपने लिए। आप मतलब यहाँ पे आप अकेली होती हैं, इस वजह से आप सेफ नहीं हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली मैं अकेली हूँ तो सेफ नहीं हूँ, अदरवाइज़ सेफ्टी के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा गार्ड्स भी हैं और घर में मुलाज़िमीन भी रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं अकेली रहती हूँ तो कुछ फैमिली इश्यूज़ पीछे हैं मदर की तरफ से। तो इस वज़ह से फ़ादर यही कहते हैं कि आप कनाडा ही शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह शादी करके ही जो भी डिसीज़न होगा यहाँ से फिर मैं शिफ्ट होंगी। मतलब कि फादर की तरफ से आपको 2-3 माह की रेड अलर्ट आ गई है शादी की। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। विदिन 2-3 मंथ्स मैं डिसीज़न कर लूँगी। अभी मैं इंशाल्लाह थोड़ा सही रह गया, हो जाएगा इंशाल्लाह शादी का भी। तो अभी वैसे आपने हमें बुलाया अपने पास, मतलब कि तो कैसे इंसान होना चाहिए? हमें भी ज़ाहिर बात आपने शादी के लिए बुलाया कि कोई अच्छा रिश्ता हो, कोई अच्छा इंसान हो, तो किस तरह की क्या चीज़ें देखते हैं अपने शौहर में? बात ये है कि मुझे जस्ट एक लॉयल इंसान चाहिए, जो इज़्ज़त करने वाला हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, पहले भी मैंने बताया था। लेकिन बस यही है कि रिस्पेक्ट करने वाला हो, गरीब-अमीर ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, ठीक है? बस अच्छे हों और उनकी फैमिली भी बेशक मुझे कोई बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, नॉर्मल हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ऐज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैच्योर हों, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें जो हैं हैंडल करना जानते हो, मेरे साथ आगे मेरा बिज़नेस रन कर सकें, मेरे साथ रह सकें, मेरी सारी चीज़ें हैं आगे उन्होंने ही देखनी है क्योंकि औरत ज़ात हमेशा औरत ही होती है, वो अकेले कैसे मैनेज करेगी सारा कुछ, तो वो आएँगे, वो खुद ही देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि आपके पास सब कुछ है, घर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, प्लाज़ा भी है, फैमिली भी है। तो फिर भी आपको हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी है? आप खुद से क्यों नहीं आपने कोई ऐसा इंसान देखा है? घर वालों ने क्यों नहीं देख के दिया आपको जिससे आप शादी कर सकें? घर वालों की बात की जाए तो उन्होंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरे सारे बहन-भाई ने ऑलरेडी लव मैरिज ही किया, तो वो चाहते हैं कि तुम भी अपनी पसंद से कोई शादी कर लो। तो लव मैरिज का मेरा कोई इतना ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी सिस्टर ने भी की है, तो बहुत बैड चीज़ें भी हो जाती हैं बाज़ औक़ात। तो मैंने आपकी वेबसाइट जो है वो विज़िट की थी, मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले। मैं चाहती हूँ कि इंसान जैसे गरीब-अमीर वाली कोई बात नहीं है, जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो अपने घर पे कम ही टाइम देते हैं, उनका ज़्यादा टाइम अपने बिज़नेस में या बाहर गुज़र जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कोई मेरे साथ लॉयल्टी के साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ रहे, मुझे टाइम दे और मेरे बिज़नेस को भी रन करे। मतलब कि कोई नॉर्मल भी हो, तो आपके साथ रहे, मतलब कि बेसिकली आपको ये है कि आपको टाइम मिले और जी। आपका बिज़नेस जो है वो आप कंटिन्यू करें, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपके पास हैं, इन्वेस्ट करेंगे और बिज़नेस करेंगे आप। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आगे बाहर शिफ्ट होने का क्या प्लान है? अगर शादी नहीं होती, तो क्या प्लान है? फिर पाकिस्तान रहेंगे, बाहर शिफ्ट हो जाएँगे? मेरा प्लान तो यही है कि विदिन 2-3 मंथ्स मैं शादी कर लूँ, शादी करके उसके बाद इंशाल्लाह हम मिलके मेरे हस्बैंड और मैं हम मिलके वो अगर कहें तो हम कनाडा में शिफ्ट हो जाएँ, अदरवाइज़ हम पाकिस्तान में रह जाएँ। ये उन्होंने ही डिसीज़न लेना है क्योंकि बिज़नेस उन्होंने करना है जहाँ उनको बेहतर लगेगा, जहाँ वो कहेंगे हम इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करके तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगे। अभी जो भी आपके लिए हम प्रपोज़ल देखेंगे और आपको दिखाएँगे, वो आपको एक्सेप्ट होगा या उसमें भी आप कुछ चेंजिंग्स कहेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से? मतलब कि हमारे ऊपर ही आप सारी अपनी ज़िम्मेदारी दे रही हैं, बाद में आप फिर से खुद भी देखेंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आप पे ही पूरी ज़िम्मेदारी दे रही हूँ। आप मुझे फ़ाइल जो है वो भेजेंगे, मैं चेक करूँगी, देन इंशाल्लाह मैं देख के आपको बताऊँगी। ऑब्वियसली अगर आपको ज़िम्मेदारी दी है तो आपको बेहतर पता है, आपको मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। उसके बाद आप मेरे लिए कोई अच्छा प्रपोज़ल ही ढूँढें, मुझे उम्मीद भी है कि आप अच्छा ही ढूँढेंगे और मैं इंशाल्लाह मेरा जवाब येस में ही होगा। मतलब इन शॉर्ट अगर बात की जाए कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमें ही दे रही हैं कि हम ही आपके लिए सारा देखें। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको ही अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रही हूँ। अगर कोई हमारे ओवरसीज़ भाई देखने वाले हैं, अगर कोई ओवरसीज़ होता है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता हूँ या आप उनके पास शिफ्ट हो जाएँ, तो फिर आपका क्या प्लान है? जी, अगर तो वो किसी अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ सेटल्ड हैं, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ वो यहाँ पाकिस्तान आ जाएँ, यहाँ मेरे साथ कुछ अरसा रहें, उसके बाद हम किसी अच्छी कंट्री में चले जाएँगे, जैसे मेरे वालिद साहब कनाडा में हैं, ऐसे हम इंशाल्लाह कहीं अच्छी जगह पे मूव करेंगे। जी, तो नाज़रीन आपने इसकी सारी कहानी सुनी है, बातें सुनी हैं किस तरह से मतलब कि फादर जो हैं इनके वो आउट ऑफ कंट्री में हैं और बहन-भाई यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं सारे। अभी ये यहाँ पे अकेली पूरे घर में रह रही हैं, जो प्लाज़ास के रेंट हैं और यहाँ पूरे घर में हैं। उसी से सर्वाइव कर रही हैं। आगे इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन ये है कोई अच्छा इंसान होगा इनके साथ जो पार्टनर बने, इनके साथ रहे, उसी के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। जो भी इनके साथ आगे चलना चाहता है, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उस पर राब्ता करें और सिर्फ सीरियस लोग ही राब्ता करें, फ़ज़ूल तंग करने वाले लोग राब्ता ना करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।